आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो भी ग्राफ से रिलेटेड ही है, बट उसमें हम आज क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे। सही है। लास्ट क्लास के अंदर हमने लीनियर फंक्शंस के किए थे। आज हमने करने हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, आपके पास जो है वो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है। सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, टू हो। मैक्सिमम वेरिएबल की पावर क्या होती है, टू। मैक्सिमम वेरिएबल पावर इज टू होता है। मैक्सिमम वेरिएबल पावर इज टू। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सही है। जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू क्या है, जीरो। अब जैसे ही इस इक्वल टू के बजाय, इक्वल टू के बाद जो जीरो लिखा हुआ है, इसकी जगह एक और वेरिएबल आ जाए, कौन सा, वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है फंक्शन में आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। एक इनपुट होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, आउटपुट होता है। सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो y होता है वो आउटपुट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x जो है वो इनपुट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी राइट साइड पे, दूसरी साइड पे जीरो नहीं है, बल्कि क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है। तो अब ये आपके पास एक फंक्शन बन गया। अब आप y लिखो या एफ एक्स लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एफ एक्स लिख दो या वाई लिख दो, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, क्वाड्रेटिक फंक्शन में। अब आपने इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। सही है। बेटा याद रखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन या इसके अलावा लीनियर फंक्शन के अलावा, लीनियर इक्वेशन के अलावा किसी का भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, नॉन लीनियर कर्व्स बनते हैं। क्या बनता है इसका, नॉन लीनियर कर्व बनेगा। सही है। नॉन लीनियर, लीनियर कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व होता है। और बाकी जितने भी आपके पास सर्कल होते हैं, पैराबोला होते हैं, डिफरेंट शेप्स के आपके पास जो है वो ओवल्स होते हैं। तो बहुत सारे शेप्स होते हैं। सही है। तो वो सारे नॉन लीनियर कर्व्स होते हैं। सही। तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपके पास एक नॉन लीनियर कर्व बनेगा। कभी भी लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। सही है। अच्छा, अब लीनियर कर्व कैसा बनता है बेटा, आपके पास देखो, हमने जो इक्वेशंस करनी है, पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो ग्राफ हमने प्लॉट करने हैं जो हमारे कोर्स में है, उसमें बेटा आपके पास जो है वो एक्स पे स्क्वायर होगा, वाई पे नहीं होगा। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स पे स्क्वायर है और वाई पे नहीं है। सही है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे स्क्वायर है, डिपेंडेंट पे नहीं है। इसी तरह आगे जो क्यूबिक पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल पढ़ना है, रेसिप्रोकल फंक्शंस पढ़ना है, तो उसमें भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे सब कुछ है। पावर क्यूब है, उसकी पावर, आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी बेस की, किसी भी नंबर की पावर में आ रहा है। सही है, या डिवाइड में जा रहा है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन दी हुई जो फंक्शन है उसमें एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो नॉन लीनियर कर्व्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, पैराबोला। क्या बनेंगे बेटा, पैराबोला। अब कैसे बनते हैं वो नीचे है, देख लो। ऐसे बनता है। ये आपके पास बेटा बना हुआ है पैराबोला। सही। तो ऐसे कर्व बनेंगे। सही। ये पैराबोला, ये दूसरा पैराबोला। सही है। तो आपके पास ये पैराबोला, पैराबोला बनेगा, ये इस तरीके का कर्व बनेगा। इस तरीके के कर्व को कहते हैं बेटा पैराबोला। याद रखना, जब भी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ऑलवेज आपके पास इस स्क्वायर होता है, एक्स पे भी और वाई पे भी। अच्छा, अब हमने ये पैराबोला को समझना है कि ये आपके पास पैराबोला बन रहा है। तो पैराबोला में आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के नेम क्या होता है। सही है। और आपके पास जो है वो ऐसा पैराबोला कब बनेगा, इसको कहते हैं ओपन एट टॉप। ये ओपन है एट टॉप, टॉप से ओपन है। सही है। और ये आपके पास है ओपन एट बॉटम, ये वाला कहलाता है ओपन एट बॉटम। तो बॉटम पे कब ओपन होता है जब, और टॉप पे कब होता है। तो उसके लिए बेटा बहुत आसान है, आप इक्वेशन को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये जो आपके पास कर्व जो बनेगा, नॉन लीनियर कर्व पैराबोला जो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ओपन
एट टॉप होगा, ओपन टू टॉप होगा, या ओपन टू बॉटम होगा। तो उसके लिए बेटा आपके पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, जैसे अभी ऊपर लिखी हुई है, फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें सिंपली आप क्या करो, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है आपके पास, आपने उसके कोफिशिएंट को देखना है। सही है। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, आपने उसके कोफिशिएंट को देखना है। उसका कोफिशिएंट अगर प्लस का है, प्लस का कोफिशिएंट है, क्या है, प्लस का। हाँ, इफ पॉजिटिव टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का साइन पॉजिटिव है, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देन तो फिर आपके पास जो पैराबोला बनता है, देन पैराबोला इज एट, नहीं, इज ओपन एट टॉप, ओपन टू टॉप। सही है ना, टॉप से ओपन होता है। सही है। तो आपके पास अगर, मतलब आपके पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बेटा, हम उसको किससे लिखते हैं, ए से। तो इसका मतलब है अगर ए की वैल्यू आपके पास जीरो से बड़ी है, पॉजिटिव है, ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो आपके पास जो बनेगा, जो आपके पास कर्व बनेगा, वो कैसे बनेगा, ओपन होगा टॉप से। याद रखो पैराबोला जो है वो ओपन होता है। आपके पास जो पैराबोला होता है ना, वो क्लोज कर्व नहीं है, वो ओपन कर्व है। सही है, या तो वो टॉप से ओपन होता है या फिर बॉटम से होता है। तो अगर आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो ए होता है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे जो पैराबोला ओपन होगा वो टॉप साइड से होगा। सही है। अगर इसका रिवर्स कर दे हम, ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, अगर आपके पास नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है, आपके पास जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, वो ए होता है, वो जीरो से छोटा होगा, और एक इसके बराबर है, नेगेटिव है, मतलब उसका नंबर कुछ भी है लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब है देन पैराबोला। सही है, तो आपके पास पैराबोला क्या होगा, पैराबोला इज ओपन टू बॉटम। तो बॉटम वाली साइड से पैराबोला ओपन होगा, टॉप वाली साइड से पैराबोला ओपन नहीं होगा, बॉटम वाली साइड से होगा। सही है बेटा। चलो अब हम जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये जो डायग्राम के अंदर जो फर्स्ट पैराबोला बना हुआ है, ये वन हो गया, और ये सेकंड पैराबोला हो गया। तो फर्स्ट पैराबोला बेटा जो बना हुआ है, ये टॉप से ओपन है, ओपन एट टॉप है, ओपन टू टॉप है। सही है। तो इसका मतलब है कि ये कब बनेगा, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव हो, ए का साइन पॉजिटिव हो। सही है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ऐसा बनेगा। और अगर ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, नेगेटिव होगी, जीरो से छोटी है, नेगेटिव है, तो बेटा, तो फिर आपके पास जो है वो पैराबोला जो बनेगा वो ओपन एट बॉटम बनेगा। सही है। अच्छा, अब आप एक चीज समझो बेटा, आपके पास दोनों पैराबोलास के अंदर ना बेटा एक पॉइंट है, अगर आप थोड़ा गौर से देखो, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस पॉइंट को कहते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो पैराबोला के शेप को टर्न कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग से आपके पास क्या होता है कि कोई भी पैराबोला डिक्रीज हो रहा है, जिस पॉइंट पे जाके वो डिक्रीजिंग से अपने कर्व को, अपनी नेचर को इंक्रीजिंग पे ले जाए, तो वो कहलाता है टर्निंग पॉइंट। कोई भी पैराबोला इंक्रीज था, तो वो एक पॉइंट से गुजरने के बाद अब डिक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज था तो एक पॉइंट से गुजरने के बाद अब वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि वो जो पॉइंट है जो पैराबोला के शेप को चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग लेके जा रहा है, वो कहलाता है टर्निंग पॉइंट। वो क्या कर रहा है, उस पैराबोला को टर्न कर रहा है, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। सही है। तो ऑल पैराबोलाज हैव अ टर्निंग पॉइंट, कोई भी किसी भी किस्म का पैराबोला होगा बेटा, उसका भी टर्निंग पॉइंट जरूर होगा, विच कैन आइदर बी अ मिनिमम, या तो मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम होता है। सही है बेटा। अब देखो, जब आपके पास ओपन एट टॉप है, तो ये पॉइंट नीचे है, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, इधर उल्टा गेम है। अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ओपन टॉप की तरफ ओपन है, तो मिनिमम पॉइंट होता है।
सही है बेटा, ऐसे आपने उल्टा रिवर्स गेम है। और अगर आपके पास बेटा जो है वो क्या कहते हैं ओपन एट बॉटम है, पैराबोला बॉटम की साइड पे ओपन है, तो फिर आपके पास जो ये टर्निंग पॉइंट होगा ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। या तो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होगा। सही है। तो यही लिखा हुआ है मिनिमम टर्निंग पॉइंट। आपके पास मिनिमम टर्निंग पॉइंट क्या है? एट द बॉटम ऑफ अ पैराबोला। वो पैराबोला के बॉटम पे होगा, जहां से वैल्यू ऑफ वाई स्टॉप्स डिक्रीजिंग एंड बिगिंस टू इंक्रीज। आपके पास वाई की वैल्यू क्या हो रही थी बेटा, देखो डिक्रीज होना रुक गई और इंक्रीज होना शुरू हो गई है। सही है। तो ये आपके पास मिनिमम टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट पैराबोला के अंदर है। इसी तरह सेकंड पैराबोला के अंदर जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो ये पॉइंट टॉप पे है, पहली बात पैराबोला के। दूसरा, यहाँ से जो है वो वाई की वैल्यू क्या हो रही थी, पहले बढ़ रही थी और फिर बढ़ना रुक गई और कम होना डिक्रीज होना शुरू हो गई है। सही है। तो ये आपके पास जो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है। सही है। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखो, आपके पास कोई भी टर्निंग पॉइंट हो मिनिमम या मैक्सिमम, तो आपके पास उस टर्निंग पॉइंट के ऊपर एक लाइन बनती है। जो वो लाइन करती क्या है बेटा, वो लाइन याद रखो ऑलवेज वर्टिकल बनेगी। सही है। क्योंकि आपके पास ये दो टाइप के पैराबोलाज ही बनेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं पहले या आएगा, उसमें यही दो टाइप्स में से कोई एक पैराबोला बनेगा। सही है। उसका रीजन ये है कि बेटा अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई जो फंक्शन है उसमें एक्स और वाई में से एक पे स्क्वायर है, एक पे स्क्वायर नहीं है, एक्स पे स्क्वायर है। तो बेटा जब भी एक्स पे स्क्वायर होता है तो ओपन एट टॉप या ओपन एट बॉटम ही पैराबोला बनता है। सही है। पैराबोला में जरूरी है कि किसी एक पे स्क्वायर हो, और अगर वाई पे स्क्वायर हो एक्स पे नहीं हो, तो फिर बेटा आपके पास जो ये क्या कहते हैं पैराबोला जो ओपन होते हैं या तो लेफ्ट साइड पे होता है या राइट पे होता है। सही है। वो हमने नहीं पढ़ना, वो हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है, टर्निंग पॉइंट से एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। याद रखो, टर्निंग पॉइंट से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और वो कौन सी होगी? वर्टिकल लाइन। वो लाइन क्या कर क्या रही है? वो लाइन उस पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी। सही है। तो जितना पार्ट लेफ्ट पे होगा उतना ही पार्ट राइट पे है, जितना एरिया लेफ्ट पे होगा उतना ही एरिया राइट पे भी होगा। तो इसलिए इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहेंगे? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट उसके दो बराबर हिस्से कर दो, तो अब वो कहलाएंगे ये दोनों सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स है, सिमेट्रिक बॉडीज है। सही है। तो आपके पास इस लाइन ने क्या किया, इस पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। सही। तो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो याद रखो, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बनती है? टर्निंग पॉइंट से बनती है और वर्टिकल लाइन बनती है। तो जितने भी पैराबोलाज हैं उनके मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे ऑलवेज लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये चीज याद रखनी है बेटा। सही है। अच्छा। आपके पास एक चीज और बेटा याद रखो कि कोई भी पैराबोला बनेगा तो आपके पास जो पैराबोला है या तो वो एक्स एक्सिस को दो मर्तबा कट करेगा, या एक मर्तबा करेगा, या फिर एक मर्तबा भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। सही है। अब इसने कुछ एग्जांपल्स भी मैंने इधर आपको दिखाई भी है। एक पैराबोला बन गया, तो ये एक्स को दो एक्स एक्सिस पे दो मर्तबा कट कर रहा है, ये रहा, दो पॉइंट्स। या फिर एक मर्तबा कट कर ले, ये पॉइंट आ गया। सही है। मतलब अगर टर्निंग पॉइंट, अगर किसी भी पैराबोला का टर्निंग पॉइंट जो है वो बेटा एक्स एक्सिस पे है, तो वो पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही मर्तबा कट करेगा। और अगर किसी भी पैराबोला का टर्निंग पॉइंट जो है वो एक्स एक्स मतलब के वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड पे नहीं है, नेगेटिव साइड पे है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो दो मर्तबा एक्स एक्सिस को कट करेगा, दो पॉइंट उसके जो है वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएंगे। ठीक। और अगर किसी भी पैराबोला की जो टर्निंग पॉइंट है उसकी वाई की वैल्यू पॉजिटिव में है, जैसे ये है ना टर्निंग पॉइंट, ये होगा इस पैराबोला का, तो इसकी वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है बेटा। अब याद रखना है आपको कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं, और इस ओरिजिन से टॉप पे अगर आप जाओगे तो आपके पास जो है वो वाई में वैल्यू इंक्रीज होती है, और बॉटम पे जाओगे तो वाई में वैल्यू डिक्रीज होती है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने बनाया है थर्ड कर्व के अंदर, ये हम वन ले लेते हैं, ये सेकंड, और ये थर्ड हो गया हमारा। सही है। थर्ड वाले में जो आपके पास टर्निंग पॉइंट है उसमें वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आपके पास किसी भी पैराबोला के टर्निंग पॉइंट में वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वो वाला पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। सही है। अच्छा, तो ये तीन कंडीशंस हो गए आपके पास कि कोई भी पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, या एक पॉइंट पे करता है, या फिर जो है वो एक पॉइंट पे भी नहीं करता। सही है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया पैराबोला के बारे में, जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो कर्व बनेगा उसके बारे में। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो। अच्छा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, आपके पास ये एक पैराबोला है,
वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पैराबोला की। ये पैराबोला बना हुआ है, सही है। अब ये पैराबोला क्या कर रहा है, एक और लाइन है, सही है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, पैराबोला को कट करते हुए जा रही है, पैराबोला से पास होते हुए जा रही है। तो वो लाइन बेटा, कोई भी लाइन होगी पैराबोला को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, सही है। तो ये क्या है, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये पैराबोला और लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये इन दोनों लाइंस का, पैराबोला की सॉरी, ये आपके पास इस लाइन का और जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन का, लाइन की इक्वेशन और पैराबोला दोनों की इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, सही है। इससे पहले हमने पढ़ा था दो लाइंस, एक दो साइमल्टेनियस लाइन, दो लाइंस ही हमारे पास, उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। तो हमारे पास एक्स की भी एक वैल्यू आती थी और वाई की भी एक वैल्यू आती थी, सही है। हमने उसको दो मेथड से सॉल्व भी किया था, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से, और उसके बाद हमने उसको ग्राफिकल मेथड से भी किया था, सही है। ग्राफिकल मेथड में भी क्या होता था, वो दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी वो हमारा उन दोनों लाइंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होता था, एक्स और वाई की वैल्यू होती थी। बट यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, जब भी लाइन किसी भी क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को कट करती है, चाहे वो पैराबोला हो या कोई और हो, तो बेटा वो दो पॉइंट्स से वो लाइन उस क्वाड्रेटिक फंक्शन के कर्व को, पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अब आपके पास जो है वो इस पैराबोला की इक्वेशन के और लाइन की इक्वेशन का एक सोल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि दो आएंगे, दो एक्स की वैल्यूज आएंगी और दो वाई की वैल्यूज आएंगी, सही है। तो ये कहलाएंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सही है। तो ये सारी चीजें भी हमने निकालनी होंगी। अच्छा बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, सही है। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। आपके पास दो वेरिएबल थे, एक एक्स और एक वाई, ये दोनों एक इक्वेशन से कनेक्ट हुए हुए। अगर आप इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को देखो तो इसमें एक्स के ऊपर स्क्वायर है और वाई पे स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्या है, पैराबोला है, सही है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे स्क्वायर नहीं है, तो ये पैराबोला ओपन टू टॉप या ओपन एट बॉटम कोई भी एक बनेगा। एंड सम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल, और कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपके पास इस टेबल के अंदर गिवन दे दी है। पार्ट ए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालो। ए क्या है बेटा, आपके पास जो लास्ट पॉइंट है जिसमें एक्स की वैल्यू 6 है, उसमें वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है। होती है, देन बोलता है ग्राफ बनाओ, फिर बोलता है ग्राफ से कुछ वैल्यूज रीड करो, या एक और लाइन गिवन दे देता है, बोलता है वो प्लॉट करो, वो प्लॉट करने के बाद उन क्या कहते हैं, पैराबोला और लाइन का जो है वो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन निकाल दो, सही है, साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व कर दो। अच्छा, इसके अलावा फिर बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये सारी चीजें हमने इधर सीखनी है, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ए में ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन गिवन दी हुई है, क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 - 2x। अच्छा, x की वैल्यू गिवन है, x की जगह पे आ गया 6, उसका स्क्वायर ओवर 2 - 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6। y की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, a, क्योंकि y की वैल्यू a गिवन है और x की वैल्यू 6 गिवन है, तो y की जगह पे a रख देंगे और x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। तो इजीली a फाइंड हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे 18 आ गया, माइनस 2 × 6 = 12, तो आपने 18 - 12 किया तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 6, सही है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 6 है तो y a है, तो y की वैल्यू a की वैल्यू भी क्या है, 6 है। अब ये आपके पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी में बोल रहा है आपने क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन, ये फंक्शन लिखा हुआ है और बोल रहा है इसका ग्राफ प्लॉट करो, ये फॉर वैल्यूज ऑफ x इन द रेंज, सही है। x की वैल्यूज का रेंज है -1 से लेके, देखो -1 से x की वैल्यूज स्टार्ट हो रही है और एंड कर रही है 6 पे, तो x की वैल्यूज का रेंज गिवन दे दी कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, सही है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे से ये जो लिखा है ना कि 2 सेंटीमीटर लो, ये लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर बिल्कुल ऐसे ही गिवन होता है, सही है। पेपर के अंदर भी ग्राफ बना हुआ होता है, उसी में आपने प्लॉटिंग करनी होती है, सही है। हाँ, ज्यादातर बोल देते हैं सुइटेबल, आप ग्रिड्स ले लो, सुइटेबल स्केलिंग कर दो, बट अगर कहीं स्पेसिफिक कर दे तो आपने वो फिर स्पेसिफिक करनी होती है, सही है। अच्छा, लेकिन नहीं करता स्पेसिफिक, सुइटेबल आपको बोल देता है, आप अपनी मर्जी से सुइटेबल ग्रिड्स ले लो और बना दो। अच्छा, तो हमने एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिया, हॉरिजॉन्टल एक्स होता है, वर्टिकल वाई होता है। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स होता है, वर्टिकल बॉटम पे नेगेटिव वाई होता है। अच्छा बेटा, एक्स की वैल्यूज जो है वो -1 से 0 है, और -1 से शुरू हो रही है और वाई में 6 तक जा रही है, तो एक्स की वैल्यू -1 ये होगी, मतलब हमारे पास 1 बॉक्स 1 यूनिट होगा, सही है। अच्छा,
और y की वैल्यूज में भी ऐसे ही है, आपके पास मैक्सिमम 6 तक जा रही है। सही है। आ जाओ बेटा प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू है -1, तो y की वैल्यू है 2.5। 2.5 ये वाला पॉइंट होगा। सही बेटा, आपके पास ये जो वन बॉक्स है x में भी वन यूनिट है और y में भी वन यूनिट है। सही है। वन ग्रिड वन बॉक्स वन के इक्वल है x और y दोनों में। फिर x भी जीरो y भी जीरो, तो ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0.5 है, ये 0.5 जीरो और वन के बिटवीन में आएगी, मतलब बॉक्स के हाफ में ले लो। और y की वैल्यू -0.9 है, तो ये वैल्यू। अच्छा बेटा, तो x की क्या वैल्यू है हमारे पास? 0.5। सही है, बाकी सारे हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए थे। दो x की वैल्यू है 0.5, तो y की वैल्यू है -0.9, यहाँ पे कहीं आ जाएगी। सही है। फिर x की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू है -1.5। x की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू है -1.5, ये पॉइंट आ गया। सही है। अच्छा, चलो ब्लैक से प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट को। एक, दो, तीन, चार, तो जितने भी पॉइंट्स है सारे प्लॉट करेंगे। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे ना बेटा, उतना स्मूथ कर्व बनेगा, उसमें उतना ही स्मूथ पैराबोला बनेगा। अच्छा, फिर x की वैल्यू इसके बाद हमारे पास है 2 और y की वैल्यू है -2। फिर x की वैल्यू है 3 और y की क्या वैल्यू है? -1.5। सही है। फिर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है बेटा आपके पास 2.5। सही है। फिर x की वैल्यू है 6, तो y की वैल्यू भी कितनी है? 6। सही है बेटा। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, तो आपके पास देखो एक पैराबोला बन रहा है, बहुत अच्छा सा शार्प सा पैराबोला बन रहा है। सही है। तो ये आपके पास एक पैराबोला बन गया। सही है। ये कौन सा पैराबोला बन रहा है? ओपन एट टॉप, टॉप से ये ओपन है। इसको इधर से एक्सटेंड करना चाहते हो ऐसे एक्सटेंड कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है। ये ओपन एट टॉप वाला पैराबोला बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, प्लस है। सही है। हाँ, तो ए की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है। सही है। तो आपके पास ए पॉजिटिव है, तो आपके पास ओपन एट टॉप बनेगा पैराबोला का कर्व। सही बेटा, ये बन गया। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है बेटा? ये रहा, ये वाला। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अगर आपको बोले टर्निंग पॉइंट निकालो, आप इजीली रीड करके निकाल सकते हो। कौन सा पॉइंट है ये? एक्स की वैल्यू इधर है 2 और वाई की वैल्यू है -2। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला। सही है। क्या हो रहा था आपके पास जो है वो, ये पैराबोला डिक्रीजिंग हो रहा था, इस टर्निंग पॉइंट ने इसको इंक्रीजिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करते हो। सही बेटा, हो गया। पार्ट सी में बोल रहे फाइंड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 4.7। क्या y की वैल्यू होगी? y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू है 4.7, तो इसमें बताओ y कितना है? पार्ट सी का फर्स्ट पार्ट है ये। y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 4.7 बेटा। तो x की वैल्यू 1 2 3 4, और फिर 4.7 बेटा 5 के कुछ करीब यहाँ पे पॉइंट आएगा आपके पास, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। सही है। अब आपने ये पॉइंट मार्क कर लिया एक्स का 4.7, तो इस पे आप क्या करोगे? इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कर्व तक जाए। सही है, जो आपके कर्व तक जाए। अब वर्टिकल होगी, कर्व को जैसे ही इंटरसेक्ट करेगी, तो फिर आपने इधर एक पॉइंट लेके आ जाना है वाई एक्सिस तक। तो ये वाई एक्सिस पे तकरीबन वैल्यू 2 मिल रही है। सही है। अगर एक्स 4.7 है तो वाई कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सही है। तो जब आप इसको प्रॉपर स्केलिंग से बनाओगे तो इजीली आपके पास वाई की सही वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है 2.1 हो या 1.9 हो, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है।
तो उसका एक आसान तरीका है जिसको आप जुगाड़ कह सकते हो। आप सिंपल ये निकालने के बाद ये देखो, ये वर्किंग शो करनी है आपने, ये दिखाना है, जो ये मैंने बनाया है ना ग्रीन कलर से जो लाइन बनाई है, ये बना के दिखाना जरूरी है। सही है। अच्छा आप क्या करो, इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आपको वाई मिल जाएगा। सही है। इक्वेशन में एक्स की जगह पे 4.7 पुट करो तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो एग्जैक्ट सही वैल्यू अभी आ जाएगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को। सही है। और दूसरा, आपने ये शो कर दिया, आपने पहले वैल्यू निकाल ली इक्वेशन में पुट करके, और फिर आप देखा यार वाई की ये वैल्यू आ रही है, फिर आपने ग्राफ से बनाया, थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएट, ग्राफ से वैल्यू निकाली, अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट भी कर रही है तो आप क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको बना दोगे। सही है बेटा। तो चलो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करते हैं कि वाकई ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। तो एक्स की वैल्यू है 4.7, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4.7। अच्छा बेटा, 4.7 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 4.7 मल्टीप्लाई 4.7 डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने फिर, और फिर माइनस कर दिया इसको। 2 मल्टीप्लाई 4.7 का जो भी आंसर है उससे, तो तकरीबन वैल्यू जो है वो 2 नहीं आ रही बेटा, 1.7 के करीब आ रही है। सही है। तो यही है कि जैसे जितना आप प्रॉपर इसको स्केलिंग से प्लॉट करोगे तो उतना आपके पास प्रॉपर आंसर आता है। सही है। 1.7 या 1.8 के करीब आंसर आएगा। सही है। तो आप 1.7 लिख लो, 8 लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, इसी तरह पार्ट टू में इसका क्या बोल रहा है, पार्ट सी का भी पार्ट टू है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू -1 है। वाई की वैल्यू -1 के ऊपर आपके पास एक्स की क्या वैल्यू होगी। सही है। वो तो गिवन दी हुई है। द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स। सही है। एक्स की वैल्यूज बताओ क्या है। वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1 पे दिया हुआ है, नहीं वाई की वैल्यू -1 पे नहीं दिया हुआ है। वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1 ढूंढो कहाँ होगी, वाई की वैल्यू -1 ये रही। वाई का वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। सही है। ये वाला पॉइंट है, वाई की वैल्यू -1। तो अब आप क्या करोगे बेटा, हम्म अब इसको ना एक स्ट्रेट लाइन बना दो। अब देखो, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इसको स्ट्रेट लाइन को आप जैसे ही एक्सटेंड करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, तो ये इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो वैल्यूज आएंगी वाई की। तो ये दो पॉइंट्स निकालने को बोल रहा था आपको। सही है। तकरीबन एक्स की जो दो वैल्यूज आ रही है, एक तकरीबन 0.6 या 7 के करीब आएगी, और एक 3.6 या 3.6 के अराउंड आएंगी, ये दो वैल्यूज आएंगी। सही है। और आप ये काम भी कर सकते हो कि y की वैल्यू -1 पुट कर लो और इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो, क्योंकि ग्राफ का जितना भी मैक्सिमम पोर्शन कैलकुलेटर वाले पेपर में आता है, स्पेशली क्वाड्रेटिक और डिफरेंट फंक्शंस का। लीनियर का फिर भी उसमें दे सकता है आपके पास विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर में, लेकिन क्वाड्रेटिक और बाकी जितने भी फंक्शंस है वो विदाउट, वो कैलकुलेटर में आता है। सही है। तो आप जो है वो कैलकुलेटर की मदद से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी एक्स की दो वैल्यूज निकाल सकते हो। वाई की वैल्यू -1 पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही है। और फिर कैलकुलेटर की मदद से वाई की दो वैल्यूज निकाल लो, और ग्राफ के अंदर आप ये पूरा बना के शो कर दो। सही है। तो आपके एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या है, द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, ये दोनों एक इक्वेशन से कनेक्ट है। कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज टेबल के अंदर गिवन दी हुई है, एक अननोन है, 12 पे ए लिखा हुआ है, वो फाइंड करना है। पार्ट ए में बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे, y = 1/10। y की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, इक्वेशन है y = 1/10, y की जगह पे a आ गया, =1/10, ब्रैकेट में 120 माइनस x की वैल्यू 12, उसका स्क्वायर -96 डिवाइड बाय x की वैल्यू 12। सही है। तो a की वैल्यू आपके पास, मतलब y की वैल्यू आ रही है 120। अच्छा बेटा, 96 डिवाइड बाय 12 आपके पास 8 होता है। सही है। तो 120 माइनस 12 का स्क्वायर 144, -96 डिवाइड बाय 12 इज 8, तो -32 आ रहा है। और -32 मल्टीप्लाई 1 -32 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो माइनस का 3.2 आ गया। सही है। तो आपके पास अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितनी है,
माइनस का 3.2। चलो बेटा, अब आ जाओ, हम ये इजीली प्लॉट कर लेते हैं। सही। हाँ, पार्ट बी में बोलेगा आपको ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, सारे पॉइंट्स को पहले आप प्लॉट करोगे, देन आप ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे। सही। अच्छा, यहाँ पे बोला एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 12 लेनी है। ये बता दिया इसने कि एक्स की वैल्यू आपने जो है वो स्केलिंग पे 0 से 12 रखनी है, और वाई की वैल्यू -4 से 10 रखनी है। एक्स की तो अक्सर बताता है, वाई की कभी कभी बता देता है कि इतनी वैल्यूज लेनी है, -4 से 10 लेनी है। तो वाई में सिर्फ -4 से 10 लेना है, और एक्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो एक्स में सारी पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो वर्टिकल लाइन है हम उसको मिड में नहीं बनाते, बल्कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम ऐसे ही करते हैं, मिड में नहीं बनाते बल्कि डाउन पे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। सही है। तो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। एक्स में वैल्यूज बोल रहा है 0 से कहाँ तक लेनी है, 12 तक। तो आपके पास जो है वो बेटा 1 बॉक्स 1 यूनिट है। 0 से लेके ये 5, 5 बॉक्सेस 5 हो गए, देन 10 हो गया, और फिर ये 15, ये आपके पास 12 आ जाएगा। सही है। वो 15 है एंड में, और ये 12 हो जाएगा। सही। और वाई में वैल्यूज बोल रहा है आपने लेनी है -4 से 10। तो ये आपके जो है वो 5 बॉक्सेस 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये -5 हो गया। तो और इससे ऊपर वाला -4 होगा। सही है, ये वैल्यू आपके पास -5 है। तो ये ऊपर वाला -4 हो गया। सही है? चलो, अब हम इजीली इसको प्लॉट कर देते हैं, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2.3। एक्स है 1, ये रहा, और वाई की वैल्यू 2.3। 2.3, 2 और 3 के बीच में कहीं, 2.5 के बीच में कहीं आएगा। सही है, 2.5 से थोड़ा सा पहले आएगा। एक्स की वैल्यू 2 है, और वाई की वैल्यू है आपके पास, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 6.8। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 6.8, तो 6 और 6.8 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। सही। अच्छा बेटा, एक्स की वैल्यू आपके पास है 3 और वाई की वैल्यू है 7.9। 3 और ये आपके पास 7.9, ये 8 और ये 7.9, यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 8 है, ये रहा पॉइंट। सही है। एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 6.8 है। एक्स की वैल्यू 6, सही है, 5 नहीं है, 6 है, और वाई की वैल्यू है 6.8। 6.8 आपके पास ये रहा पॉइंट। सही है बेटा। एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 4.4 है। एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 4.4, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। सही है। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास 12 है, और वाई की वैल्यू है -3.2। तो -3.2 यहाँ पे कहीं होगा। नहीं बेटा, अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपके पास क्या होगा, एक पैराबोला बन जाएगा। सही बेटा, ऐसा पैराबोला बन गया। इस साइड से अगर एक्सटेंड करना एक्सटेंड कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। ये इसका टर्निंग पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट इसका क्या है, टर्निंग पॉइंट है, ये वाला। ये टर्निंग पॉइंट हो गया। टर्निंग पॉइंट को रीड कर लो, क्या है, निकालने को नहीं बोले, लेकिन आपको आना चाहिए, बोल सकता है, और अक्सर बोलता भी। आगे बोलेगा 4, एक्स की वैल्यू 4 है टर्निंग पॉइंट पे, और वाई की वैल्यू 8 है। तो 4,8 इसका टर्निंग पॉइंट है इस पैराबोला का। सही, आपके पास ये बन गया इजीली। कितनी आसानी से बन गया, कोई मसले की बात नहीं है। ग्राफ को प्लॉट करना, ड्रॉ करना आसान है। सही है। पॉइंट्स गिवन है, इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट्स को प्लॉट करके। अच्छा, अब इस बार कौन सा बना है, ओपन एट टॉप है, ओपन एट बॉटम है, ओपन टू बॉटम है, ओपन एट बॉटम है, बॉटम वाली साइड पे ओपन है। सही है। हम्म। क्यों, क्योंकि बॉटम पे क्यों है, क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन फंक्शन गिवन दिया हुआ है, इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ए की वैल्यू -1 है, तो नेगेटिव साइन है, 0 से छोटा है, तो इसलिए इसका जो है वो बॉटम जो है वो ओपन होगा। सॉरी, हाँ, इसका टॉप, हाँ, ये पैराबोला ओपन होगा बॉटम साइड से। सही है। और आपके पास जो इसका टर्निंग पॉइंट है, ये मैक्सिमम है, प्रीवियस वाले में मिनिमम था। सही है। अगर टॉप से ओपन होता है तो मिनिमम मिनिमम टर्निंग पॉइंट होता है, और अगर बॉटम से होता है तो फिर मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट होता है। सही। पार्ट सी, यूज योर ग्राफ टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट। पार्ट सी को बोल रहा है करो, ग्राफ को यूज करते हुए एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व फॉर विच y = 4। y की वैल्यू 4 गिवन दी हुई है।
वाई की वैल्यू 4 पे वाई की वैल्यू 4 ये रही, वाई की वैल्यू 4 ये रही। तो वाई की वैल्यू 4 से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास बनेगी जो इस पैराबोला को दो पॉइंट से टच करेगी, कट करते हुए जा रही है। सही है। आपने ये दो ही दो पॉइंट्स बताने हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये क्या वैल्यूज है एक्स की, ये आपने बतानी है। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू निकालनी बेटा, ये अक्सर पूछता है जब भी बनाने को देगा ना, तो ये जरूर पूछता है। अच्छा बेटा, एक्स की दो वैल्यूज बतानी है। पार्ट सी है ये। सही है। तो बेटा एक वैल्यू तो आपके पास तकरीबन कोई 1.2 के करीब आ रही है, 1.2 कुछ है, 1.2 या हाँ। और दूसरी जो बेटा वैल्यू है वो है 5 6 7 8, 8 पॉइंट समथिंग आ रही है, 8.3 के आसपास आ रही है। सही है। तो ये दो वैल्यूज है। आप जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व भी कर सकते हो, तो वो आपको दो वैल्यूज बता भी देगा। आप अपने आंसर्स को ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। सिंपली एक्स आप क्या करो यहाँ पे, वाई की जगह पे 4 पुट कर दो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। सही है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सही। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो एक्स की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। कैलकुलेटर से करना है डायरेक्ट। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? लेकिन जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिल्कुल क्या कहते हैं परफेक्ट रूलर की मदद से स्केलिंग के साथ, तो कोई मसले की बात नहीं, इजीली पॉइंट्स निकल जाते हैं। सही, अभी भी निकल रहे हैं, ये आसपास है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रूलर नहीं है, तो एग्जैक्ट जो है वो नहीं बन रहा है, लेकिन ये आपके पास तकरीबन सेम वैल्यूज है। हाँ, अगर वैल्यूज में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है तो आंसर में कोई मसला नहीं होता, आंसर सही होता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? दिस टेबल गिव द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट विच लाई ऑन अ कर्व। आपके पास क्या है, ये एक टेबल गिवन दिया हुआ है, इसमें कुछ एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज गिवन है। सही है। और वो पॉइंट्स, वो कोऑर्डिनेट्स कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। सही है। अब सारी वैल्यूज गिवन है, माइनस। सही है। देखो कोई भी अननोन नहीं है, पूरा टेबल गिवन है। सही है। तो इधर हमें कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड नहीं करनी, एक्स की गिवन थी वाई की निकालो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों बेटा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि फंक्शन गिवन ही नहीं है। पहली चीज, फंक्शन गिवन नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये गिवन ही नहीं है, सिरे से गिवन नहीं है। तो इसलिए आपके पास जो है वो यहाँ पे कोई भी अननोन नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास कोई भी अननोन फाइंड करने को नहीं बोलेगा। पार्ट ए में डायरेक्ट बोल रहे हैं आपने क्या करना है, प्लॉट दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए एक स्मूथ कर्व बना देना है। सही है। अच्छा, अब इक्वेशन नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्या होगा, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सही है। बट हमें तो पता है कि हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, ग्राफ्स को, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक बनेगा। लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ओपन एट बॉटम बनेगा, ओपन एट टॉप बनेगा, क्या बनेगा, तो आओ बनाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अब हमारे पास देखो जितने भी पॉइंट्स है, एक्स में भी नेगेटिव में जा रहे हैं और वाई में भी नेगेटिव में जा रहा है। एक्स में मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, वाई में भी मैक्सिमम 5 तक ही जा रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, बिल्कुल मिड में बना लेते हैं एक वर्टिकल लाइन, और मिड में ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स राइट पे पॉजिटिव, नेक्स्ट लेफ्ट पे नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। सही है बेटा। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स में मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है, वाई में भी मैक्सिमम 5 जा रही है, तो मैं वन ग्रिड को 1 यूनिट नहीं लेता, 2 ग्रिड्स को मैं 2 यूनिट लेता हूँ। जितने ज्यादा बेटा आप क्या करोगे, जितने ज्यादा क्या कहते हैं ग्रिड्स को 1 यूनिट कंसिडर करते हो, उतना ही स्मूथ कर्व बनता है, उतना ही अच्छा कर्व बनता है, उससे वैल्यूज निकालना आसान होता है। जो पार्ट सी में या नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा होता है ना वैल्यूज निकालो, वो उतना ही आसान होता है आपके लिए बेटा। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। -2, एक्स की वैल्यू -2, तो बेटा मैंने जो है वो 1 यूनिट, टू ग्रिड्स को ना 1 यूनिट लिया है। सही है। इसी तरह 1, इसी तरह ये आपके पास जो है वो ये 5 ये होगा लास्ट वाला। इसी तरह ये -1 और ये -5, बीच के लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखे। अच्छा, -2 है, एक्स की वैल्यू -2 है, ये रही, तो वाई की वैल्यू 5 है, तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये रहा टॉप पे बिल्कुल। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू -1, तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये रहा पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 0, वाई 0, ये रहा पॉइंट। सही है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू आपके पास है -1। सही है। एक्स और वाई में सेम स्केलिंग की है। सही।
इसके बाद x की वैल्यू बेटा आपके पास है 2, तो y की वैल्यू फिर से -1 है। सही है। x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की क्या वैल्यू है, -1 ही है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 है। ये ना, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी 5। ये पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक कर्व बन जाएगा। और आप देखो बेटा, आपके पास एक पैराबोला ही बन रहा है, ओपन एट टॉप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो ये है, क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है ना। तो आपने ऐसे बनाना है, देखो अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आएगा टर्निंग पॉइंट। बहुत आसान है। देखो आपके पास जो है वो ये जो पॉइंट्स है, जो दो आपके पास y की वैल्यू क्या है, दोनों में -1 है, लेकिन x चेंज है, x डिफरेंट है। तो ऐसे दो पॉइंट जिसमें y सेम हो, -1 -1। सही है। लेकिन x में देखो कितना डिफरेंस है, एक x2 है, सॉरी एक x1 है, तो एक x2 है। आप ऊपर देख भी लो, x की वैल्यू 1 पे भी y -1 है, x की वैल्यू 2 पे भी y -1 है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों के बिटवीन में लेना है टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल मिड में लेना है। तो टर्निंग पॉइंट बेटा आपके पास बिल्कुल मिड में आएगा, या आपने ऐसे बनाना है। सही है। हम्म ये है इसका टर्निंग पॉइंट। फिर बाकी सारे पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो बेटा आप। तो ये आपके पास इस तरीके का पैराबोला बन जाएगा। सही है। अब ये ओपन है, टॉप बन रहा है। सही है। टर्निंग पॉइंट भी आपको पता है। टर्निंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे बेटा टर्निंग पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है आपके पास 1.5। सही है ना, क्योंकि ये 1 और 2 के बिल्कुल मिड में आएगा। और उसकी वैल्यू देख लो, वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, -1। और ये भी 1.5 ही है, वाई की वैल्यू -1.5 है, प्लस का नहीं है, माइनस का 1.5 है। ये टर्निंग पॉइंट हो गया। अच्छा, पार्ट बी में क्या है, टर्निंग पॉइंट इसीलिए निकाला है क्योंकि पार्ट बी में नीड है उसकी। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस कर्व। सही है बेटा। आपके पास सबसे पहले आप जो है ना एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो। लाइन ऑफ सिमेट्री टर्निंग पॉइंट से पास होती है, ऑलवेज वर्टिकल बनती है, ये आपको पता है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। इसने क्या काम किया, इसने, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। इसने क्या किया, सिंपली इसने इस पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सही है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री की आपने क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री की क्या बनानी है बेटा, ये, और एक वैल्यू चेंज होती है। सही। कौन सी वैल्यू चेंज होती है आपके पास, देखो ना इस पूरे में कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है वर्टिकल लाइन में। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है या वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सही है। तो इक्वेशन जो बनेगी वर्टिकल लाइन की, इक्वेशन में आपको पता है बेटा एक्स आता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में वाई आता है, उल्टा होता है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन जो बनती है उसमें एक्स आता है सिर्फ। उसमें क्या आएगा, एक्स। तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू, एक्स की कौन सी वैल्यू पे बना हुआ है, 1.5 पे। तो x इक्वल टू 1.5, ये आपके पास जो है वो इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हो गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। अच्छा, ये पार्ट भी हो गया। अच्छा, पार्ट सी। पार्ट सी में बोल रहा था पॉइंट, एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू 3.7 है और y की वैल्यू k है। तो पार्ट सी के 1 में बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये k फाइंड करना है। तो x की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू 3.7 लेते आओ, 3.7। x की वैल्यू 3.7, ये हो गया 1 2 3, अच्छा 4, ये है 5 4। 4 से पहले यहाँ पे कहीं 3.7 आ जाएगा, ये रहा पॉइंट आ गया 3.7 का। 3.7 पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है वर्टिकली। सही है। और फिर जो है वो ये जैसे ही कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे आके हमने जो है वो इसको वाई एक्सिस तक ले जाना है, और वाई की वैल्यू रीड कर देनी है, क्योंकि के क्या है, वाई है। तो के की क्या वैल्यू आ जाएगी, रीड कर लेते हैं इसको। 1 1.5 1.6 के करीब आ रही है, 1.6 या 1.65 इस तरह कुछ आ रही है। सही है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास के की। अच्छा। एंड एच के लाई ऑन द कर्व। सही है। और आपके पास क्या बोल रहा है, एच के जो है वो पॉइंट गिवन दिया हुआ था 3.7 कॉमा के, एंड एच कॉमा के लाई ऑन द कर्व। सही।
तो ये एक पॉइंट 3.7 कॉमा के है, दूसरा पॉइंट एच कॉमा के है, ये दोनों कर्व पे लाई कर रहे हैं। ग्राफ की मदद से आपने एच की वैल्यू भी निकालनी है, के की भी निकालनी है, हमने के निकाल ली। अब देखो, अब एच कॉमा के, तो इसमें हमारे पास के है 1.6, वो तो है सेम ही है, एच निकालना है। अब देखो के की वैल्यू 1.6 पे एच या तो 3.7 आएगा, या फिर दूसरी वैल्यू इधर इसकी ऐसे आएगी, फर्दर लाइन को एक्सटेंड कर दो। तो ये क्या कहते हैं, कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर नीचे आ जाओ। तो ये एच की वैल्यू एक्स, सही है, ये वाली एच की वैल्यू आ गई। एक्स में रीड करो, तकरीबन -0.9 होगा। सही है। तो आपके पास जो है वो क्या है, ये जो वैल्यू है के की 1.6, इस पे जो है वो दो, ये मतलब के की जो वैल्यू 1.6 है, इसमें आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक 3.7 थी, वो गिवन थी, दूसरी एच निकालने को बोल रहा था, वो कितनी निकली, -0.9। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कंप्लीट द टेबल। आपने एक टेबल को कंप्लीट करना है। पहली चीज, गिव द वैल्यूज फॉर ऑफ इक्वेशन गिवन दी हुई है, सही है। और एक्स की वैल्यूज गिवन है, एक्स की वैल्यूज -2 से लेके 4 तक गिवन दी हुई है। उसमें वाई की दो वैल्यूज आपको बोला है नहीं है, वो आप कंप्लीट करो, सही है। आ जाओ कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर -3, -1 का स्क्वायर 1 होता है। -3 करेंगे बेटा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू आ गई -2, एक्स -1 है तो y -2 है। नेक्स्ट निकाल लेते, तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 0, उसका स्क्वायर -3, तो y की वैल्यू 0 स्क्वायर 0, -3 आ गया। सही है। ड्रॉ द ग्राफ, अब आपने ग्राफ को ड्रॉ कर देना है, सही है। एक्स की वैल्यूज -2 से लेके 4 के बिटवीन में। चलो आ जाओ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ, वाई में 13 तक वैल्यूज जा रही है, सही है। वाई में काफी बड़ी वैल्यूज जा रही है। तो अब हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल मिड में, और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे मिड में। ये एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव हो गया। सही है। चलो भाई, अब हम पॉइंट को सारे प्लॉट करेंगे, और फिर ग्राफ बना देंगे, सही है। एक्स की वैल्यू वही, हमने 1 ग्रेड को 1 यूनिट लेना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास है -2, ये रही। वाई की वैल्यू कितनी है, 1, ये आ गया पॉइंट एक। एक्स की वैल्यू है -1, तो वाई भी -2 है, वाई -2 है। एक्स की वैल्यू -2 थी ना, अब एक्स की वैल्यू 1 पे वाई कितना है, -2, यहाँ पे आएगा। एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू -3, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू -2, सही है, ये रहा। तो इसका मतलब आपका टर्निंग पॉइंट ये वाला है, 0, -3। एक्स की वैल्यू 2 है, तो वाई की वैल्यू 1 है, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 6 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 3। एक्स की वैल्यू 6, तो वाई कितना है, यहाँ पे आ रहा है 3। सही है। हम्म सॉरी, एक्स की मैंने गलत ये मैंने पॉइंट ही गलत हाँ, एक्स की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 6। इसके बाद एक्स की वैल्यू ये रही 3, तो वाई की वैल्यू ये रही 6। फिर एक्स की वैल्यू 4 है, तो वाई की वैल्यू कितनी, 13, 13 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, बाहर आ रहा है, सही। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपके पास जो है वो एक पैराबोला बन जाएगा। और कौन सा बन रहा है, ओपन एट बॉटम बन रहा है, ओपन एट टॉप बन रहा है, ओपन एट टॉप बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो है वो इक्वेशन में अगर हम देखेंगे, तो हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 0 से बड़ी है। तो ओपन एट टॉप बनता है, बॉटम नहीं बनता। ये पैराबोला हमारा बन गया, सही है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट भी हमें पता है कितना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो टर्निंग पॉइंट पे, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -3 है, तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट। ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू 5, एक लाइन ड्रॉ करनी है, सही। क्या बोल रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करो y इक्वल टू 5 पे, ऑन द सेम ग्राफ, इसी ग्राफ के ऊपर। मैंने क्या बोला था, एक हमने चीज पढ़ी थी, या पैराबोला बनाने के बाद एक लाइन गिवन दे देगा, बोलेगा उसको ड्रॉ करो, सही है। तो आ जाओ, y इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू 5 ये रही बेटा,
इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक y की वैल्यू है ना, इक्वेशन में y है सिर्फ वेरिएबल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, x होता है तो वर्टिकल बनती है। तो ये आपके पास एक लाइन बन गई। ये हमारे पास एक लाइन बन गई। सही है, ये हमारे पास कौन सी लाइन बन गई, y इक्वल टू 5। इसकी इक्वेशन क्या है इस लाइन की, y इक्वल टू 5। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पैराबोला को ना थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। कैसे? अब देखो आपके पास ये वाला जो, देखो ये वाला पॉइंट है, इसके ओपोजिट में ये वाला पॉइंट है, इसी तरह ये ओपोजिट में पॉइंट है, तो इसके ओपोजिट में भी एक पॉइंट होगा इधर। कहाँ पे आ रहा है, ये x की वैल्यू 3 पे है और 6 पे, तो इसी तरह x की वैल्यू -3 पे -6 पे पॉइंट आएगा। तो ये आपने प्लॉट एक्स्ट्रा करना है। सही है, तो इसको स्मूथ कर्व बनाओ, बिल्कुल हाँ ऐसे बन जाएगा ये। सही है, तो अब आप इजीली जो है वो क्या कर सकोगे, लाइन ड्रॉ कर दी y इक्वल टू 5, सेम ग्राफ पे राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने उन पॉइंट्स के वेयर योर टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट, जहाँ पे ये लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इजीली आप ये पॉइंट्स फाइंड कर लोगे, ये वाला और ये वाला। सही है, तो इसमें x की y आपके पास जो है वो y की वैल्यू क्या है दोनों जगह पे, हम्म y की वैल्यू y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, x की वैल्यू मेन निकालनी है। y की वैल्यू तो दोनों जगह 5 कांस्टेंट है। हम्म x की वैल्यूज क्या है, x की वैल्यू एक जगह आ रही है 1 1 2 3, इधर 3 आ रही है, और इधर जो है वो 3 नहीं आएगी, 3 से थोड़ी सी छोटी आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। सही है, हम 2.8 ले लेते हैं, 2.8 ही आ रहा है तकरीबन। एक जगह 2.8 प्लस का आएगा, दूसरी जगह माइनस का 2.8 आएगा। सही है, तो ये वो दो पॉइंट्स निकाल दिए जहां पे आपके पास एक लाइन और एक पैराबोला, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। सही, तो ये दो पॉइंट्स आ गए, तो ये बेसिकली उस लाइन और उस पैराबोला का दोनों का साइमल्टेनियसली सोल्यूशन हो गया। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि बीच में ना दो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। सही है, पहले हम ज्यादातर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमने टेबल को कंप्लीट करना है और ग्राफ को प्लॉट करना है। सही है, क्वेश्चन 7 में भी यही आपके पास ये जो टेबल टेबल गिवन दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन भी गिवन दी हुई है, देख लो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है। जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ओपन एट बॉटम बनेगा। सही है, अच्छा, तो पहले तो आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, आ जाओ कंप्लीट करते हैं, मसला ही नहीं है कोई। तो y इक्वल टू क्या इक्वेशन गिवन दी हुई है हमें, y इक्वल टू 2 + 5x माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, तो एक x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, क्योंकि x की 0 पे y की वैल्यू गिवन नहीं है। तो y इक्वल टू 2 + 5 × x की वैल्यू 0 माइनस एक्स की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर। तो y इक्वल टू -0 स्क्वायर, 5 × 0 खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये x 0 पे y 2 है। फिर नेक्स्ट, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखते हैं y क्या आता है। y इक्वल टू 2 + 5 × एक्स की वैल्यू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर। 2 + 5 × 2 10, 12 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 8। सही है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट, y की वैल्यू अब हमने 3 पुट कर, सॉरी x की वैल्यू 3 पुट करनी है, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2 + 5 × एक्स की वैल्यू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 5 × 3 15, प्लस 2 17 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 8 वैल्यू आ गई। इसी तरह लास्ट, अब आपकी x की वैल्यू 6 पुट करनी है, x की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 2 + 5 × एक्स की जगह पे 6 माइनस 6 स्क्वायर। तो 5 × 6 कितना होता है, 30, प्लस 2 32 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो y की वैल्यू आ गई -4। सही, ये -4 आ गया। चलो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी बोल रहा है ड्रॉ एंड लेबल अ पेयर ऑफ एक्सीस फॉर -1 से। आपने क्या करना है, हाँ प्लॉट करना है, मतलब इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर उसका ग्राफ बना देना है। सही है, अच्छा, तो अच्छा उसके लिए हमारे पास ग्राफ पेपर मौजूद है। हम क्या करेंगे, मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
फिर अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स प्लॉट करते जाएंगे, सही है। तो हमारे पास जो है वो, तो हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अच्छा बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट है, एक्स की वैल्यू है -1, वाई की वैल्यू है -4। सही है। हाँ मैक्सिमम सही है, तो हम 1 ग्रिड को 1 यूनिट ही लेंगे। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -4, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -4, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 6, फिर एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 8। सही है। फिर एक्स की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू फिर 8। सही है। फिर एक्स की वैल्यू 4, तो वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू 5, तो वाई की वैल्यू 2। और फिर एक्स की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू -4। सही है। तो आपके पास देखो ये कर्व बन जाएगा इजीली। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक जो है वो पैराबोला बन जाएगा। हाँ, अब मेन ये है कि आपको यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नहीं गिवन दिया। अब टर्निंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ये समझना है, ये मेन होता है कि टर्निंग पॉइंट क्या है, क्योंकि आगे बोलेगा टर्निंग पॉइंट पे आप इक्वेशन बनाओ। तो ये आपका जो है वो बन गया, ओपन एट बॉटम बना। क्यों? अगर आप इक्वेशन देखो, आपके पास इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ओपन एट बॉटम बनेगा, ओपन एट टॉप नहीं बन सकता। सही है बेटा। अच्छा, अब हमने जो है वो इसका टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। देखो टर्निंग पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो दो पॉइंट्स है, एक और एक, दो। सही है। देखो ये दोनों पे एक्स की क्या वैल्यूज है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट में आपको मेन जो है वो एक्स ढूंढना होता है। क्या वैल्यूज है एक्स की? 2 और 3। और वाई की दोनों की वैल्यू सेम है, 8। तो एक्स की वैल्यू 2 और 3 है, तो उसका हाफ लेना होता है, मिड में होता है टर्निंग। सही है। 2 और 8 का मिड क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? 2 और 3 का मिड हो जाएगा 2.5। सही है, एक्स की वैल्यू हो गई। और वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई की वैल्यू हो सकता है 9 हो सकता है 8.5 हो। हम 9 ले लेते हैं। सही है, तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया। अब पार्ट सी में बोल रहा है, ड्रॉ द कर्व लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन टू योर ग्राफ एंड नोट डाउन इट्स इक्वेशन। आपने अब ये जो है वो सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है ग्राफ में, और फिर उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लो। वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये टर्निंग पॉइंट से पास होती है। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी इक्वेशन बनानी है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री में बेटा वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, बट एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसकी इक्वेशन में जब भी वर्टिकल लाइन होती है एक्स आता है, तो एक्स इक्वल टू 2.5, ये इस लाइन की इक्वेशन बन गई। तो पार्ट सी का जो आंसर है, एक्स इक्वल टू 2.5। सही है, लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन हो गई। अच्छा भाई, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। आपके पास क्या करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये जो आपके पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, 2 + 5x - x²। ये आपके पास क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, एंड यूज दिस टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। हमने ऑलरेडी निकाल लिया, पार्टी हमारा हो चुका है। पार्टी में बोल रहा है आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। सही है ना? हाँ। और आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपके पास? ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, जो ये पैराबोला बन रहा है, ये ओपन है बॉटम पे, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। और जब पैराबोला ओपन एट टॉप बनेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम, जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। उस सवाल में बोलेगा मिनिमम पॉइंट निकालो। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो इसका टर्निंग पॉइंट है। सही है। और यूज दिस टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स, और उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है। सही है ना? जो कर्व का मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक्स की वैल्यू 2.5 हमें इजीली पता चल गई। वाई की वैल्यू हो सकता है 9, हो सकता है 8.5 हो। उसको हम निकालने के लिए बहुत आसान है, इक्वेशन के अंदर ही पुट कर देते हैं।
एक्स की वैल्यू डी करने के लिए वाई इक्वल टू 2 + 5x - सही। तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते 2.5, वाई इक्वल टू 2 + 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2.5 माइनस एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2.5 और उसका स्क्वायर, सही है बेटा। तो वाई इक्वल टू 2 + 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 मल्टीप्लाई 2.5 करोगे आपके पास 10 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2.5, सॉरी 12.5 आ गया। +2 किया, माइनस कर दिया 2.5 के स्क्वायर से, तो बेटा 8.25 आ रहा है, 9 नहीं आएगा। सही है, क्या आ रहा है? 8.25 आ रहा है। तो आपने ऐसे निकालना है, सही है। तो इधर भी हम लिख देते हैं ये है 8.25। सही, मेन आपको एक्स निकालना है और फिर जैसे ही एक्स आ गया तो आप वाई इजीली फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करके वाई निकाल सकते हो। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, तो डी में हमारा आंसर होगा 2.5 कॉमा 8.25। दिस इज द टर्निंग पॉइंट और यही मैक्सिमम पॉइंट है इस पैराबोला का, और ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट भी कहलाएगा। सही है। यूज योर कर्व टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई। आपने अपनी कर्व को यूज करते हुए वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू 3.6 है। आप फंक्शन के अंदर पुट करके भी निकाल सकते हो चेक करने के लिए, बट आपने कर्व के अंदर ये काम करना है। क्या करोगे कर्व के अंदर? आप जो है वो एक्स की वैल्यू आपके पास है 3.6, तो वाई की वैल्यू निकालोगे। एक्स की वैल्यू 3.6 पे जाओ। एक्स की वैल्यू 3.6 आपके पास होगी 1, 2, 3, 3.6 यहाँ पे कहीं आएगी एक्स की वैल्यू। तो ये आप इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन कर्व को जाके टकरानी चाहिए। जहाँ पे टकरा रही है वहां पे जाके आप वाई रीड कर लो। तो ये तो तकरीबन ये कोई वैल्यू आपके पास आ रही है 7.8 के अराउंड आ रही है। सही है, 7.8 के अराउंड आ रही है। अगर इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 3.6 है, तो फिर उसकी वैल्यू 7.8 के अराउंड आ रही है, इतनी आएगी। आप चेक भी कर सकते हो 3.6 फंक्शन के अंदर पुट करके। सही है। तो आपके पास जो है वो पार्ट ए का आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू 7.8। सही है। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस में बोल रहा है, बाय राइटिंग द मिसिंग नंबर्स इनटू द बॉक्सेस। सही है। द वैल्यू इज ग्रेटर देन 6 व्हेन, आपके पास जो है वो y की वैल्यू 6 से बड़ी होगी जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो इन बॉक्सेस में। अच्छा, y की वैल्यू 6 से बड़ी, तो अगर आपके पास y की वैल्यू 6 से बड़ी है, सही है ना, तो x की वैल्यू आपको पूछना है। द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 6, मतलब ये फंक्शन किसके बराबर है? y के। तो इसका मतलब आपके पास इस फंक्शन की जो वैल्यू है 6 से बड़ी है, तो x की क्या वैल्यूज होंगी ये बतानी है। अच्छा, तो y की वैल्यू 6 ढूंढो। y की वैल्यू 6 है, हाँ, तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 पे हम जाएंगे। y की वैल्यू 6 है हमारे पास, ये रहा 0.6 आ गया। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 6। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो y की वैल्यू 6 पे। तो y की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब है आपके पास जो x की वैल्यूज है 6 से बड़ी, तो इसके लिए x की वैल्यूज एक आ रही है 1, और दूसरी x की वैल्यू आ रही है आपके पास 2, 3, 4। सही है, x की वैल्यू 1 और 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 4। इस बॉक्सेस में 1 और इधर आ गया 4। तो x की वैल्यू 1 से 4 के बिटवीन में आपके पास क्या है, y की वैल्यू 6 से बड़ी है। सही है बेटा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक? ये हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए। एफ भी कर लिया, ई भी हो गया, डी भी, टर्निंग पॉइंट भी निकाल लिया, डी भी हो गया, ग्राफ भी प्लॉट हो गया, फर्स्ट भी हो गया, वो भी इक्वेशन भी बन गई, सी डी। सही। तो इस तरीके से ये होगा। अच्छा बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं, जो प्रीवियस हमने बीच में क्वेश्चन छोड़े वो कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक किया था, सही है। 5 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्राफ गिवन दिया हुआ है। पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोन इज गिवन। ये आपके पास ग्राफ गिवन दिया हुआ है, और उसका फंक्शन भी लिख दिया, इक्वेशन भी लिख दी है। सही, क्वाड्रेटिक है। सही है, आ जाओ। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की क्या इक्वेशन होगी वो निकालनी है आपने, बस उसकी इक्वेशन बनानी है पार्ट ए के अंदर, बहुत आसान है। तो सिमेट्री का पहले पॉइंट ढूंढ लो भाई। पॉइंट क्या लगे बनते, ये रहा। आपने मार्क कर लिया इस पॉइंट को। इसमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक्स चाहिए होता है। क्या होगी एक्स की वैल्यू?
तो ये y की वैल्यू तो बहुत आसान है। y की वैल्यू जो है वो कितनी है, -2 और -3 के बीच में बेटा 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस है। सही है। तो -2 और -3 के दरमियान में -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 इसी तरह -3 तक टोटल 10 प्लेसेस होती है। 10 आपके पास जो है वो स्केल्स होते हैं। तो आपके पास टोटल 5 बॉक्सेस है, तो 5 / 10 तो मतलब हर एक बॉक्स 0.2 है। तो बेटा इस पॉइंट के अंदर आपके पास जो y की वैल्यू है वो तो है -2.2। अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है टर्निंग पॉइंट में। टर्निंग पॉइंट में x की वैल्यू देखो बेटा कहाँ पे आ रही है, पॉइंट ये आपको बिल्कुल मिड में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो 1 2, तो ये है 2 2.2 2.4 2.5 है, बिल्कुल 2.5 है, तो x की वैल्यू है 2.5। सही है बेटा। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स लाइन ऑफ सिमेट्री। इस कर्व की जो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप बनाओगे बेटा तो आपके पास एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी x की वैल्यू 2.5 पे, सही है, टर्निंग पॉइंट पे। तो ये एक वर्टिकल लाइन बन गई। सही है। तो आपको इसकी इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बनाना कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान है। कैसे बनेगी, हाँ एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू जिस नंबर पे वो बनी हुई है, क्या है एक्स की वैल्यू 2.5, तो बन गई। हो गया पार्ट ए इसका। सही है। पार्ट बी, द कर्व मिनिमम वैल्यू इज लेस देन -2। आपके पास जो कर्व्स की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके पास बेटा अगर ये देखो ये जो पैराबोला बना हुआ है ये ओपन है टॉप वाली साइड से, तो इसका मतलब जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। तो ये बोल रहा है कि इस कर्व की जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 से छोटी है, ऑब्वियस सी बात है, -2.2 है। तो पार्ट ए का आंसर को यूज करो और बताओ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्योंकि देखो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लिखा है, इसका मतलब आप आपको ग्राफ से नहीं बताने, इक्वेशन की मदद से बता दें। ये इक्वेशन से निकालना है, ग्राफ से -2.2 हमें मिल रहा है, लेकिन उसने बोला इक्वेशन से। एग्जैक्ट जब भी बोलेगा ना तो इक्वेशन से करना है, सही है। और अगर नहीं बोल रहा है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, तो आपको ग्राफ से करना है, ग्राफ लिख देता है, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट आंसर्स चलते हैं। तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कर्व्स के मिनिमम टर्निंग पॉइंट, ये आपको पता है टर्निंग पॉइंट कौन सा है, मिनिमम है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आ जाओ भाई निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है हमें, y इक्वल टू x² -5x + 4, y इक्वल टू x² -5x + 4। सही है। अब हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये जो x की टर्निंग पॉइंट में जो x की वैल्यू आई वो पुट कर दो। तो y इक्वल टू x की वैल्यू 2.5, उसका स्क्वायर -5, x की वैल्यू क्या है 2.5 + 4। सही है। x की वैल्यू 2.5, उसका स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2.5 + 4। तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 तो 6.25 आ गया, माइनस 5 × 2.5 होता है 12.5 + 4। तो आपके पास बेटा ये वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है माइनस का 2.25, और हमने जो निकाली थी वो तकरीबन -2.2 आ रही थी, सही है ग्राफ से। लेकिन एग्जैक्ट क्या है, -2.25, उसने एग्जैक्ट वैल्यू बोली थी। सही है। अच्छा, पार्ट सी, स्टेट द रूट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। आपके पास ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x² -5x + 4, इसके रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स क्या है वो बताओ। हम्म। तो इसका क्या मतलब है रूट्स निकालने के लिए, हाँ बहुत आसान है, स्टेट द रूट्स ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ के रूट्स निकालो। रूट्स का मतलब है कि आपके पास जो है वो y की वैल्यू, आपने y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, पार्ट सी, y की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है, पुट y इक्वल टू 0। तो आपके पास y की जगह पे 0 इक्वल टू x² -5x + 4, ये इक्वेशन बन गई। सही है। आप इसको क्या कर लो, -5x + 4। तो आप इसको, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप मिडिल टर्म से कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, आपके पास जो है वो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दो रूट्स आ जाएंगे। बट करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से कर लो। क्या है y की वैल्यू 0, तो बेटा ऐसे पॉइंट चुन लो जहां पे y की वैल्यू 0 हो। एक पॉइंट यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, दूसरा ये रहा। याद रखो पूरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पैराबोला जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, एक जगह 1 है और दूसरी जगह है 4, तो आ गई। x की वैल्यू एक 1 और दूसरी वैल्यू 4। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, या मिडल टर्म ब्रेकिंग से भी करके वेरीफाई कर सकते हो। एक x की वैल्यू 1 आएगी और दूसरी 4 आएगी, बहुत आसान था। आपको पता है y की वैल्यू 0 पुट करनी है इस इक्वेशन के, इस ग्राफ फंक्शन के रूट्स निकालने के लिए, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही है। तो अब ग्राफ से ही कर लेंगे, y की वैल्यू 0 पूरे x एक्सिस पे होती है, तो x एक्सिस पे दो पॉइंट्स है जहां पे y की वैल्यू 0 है, एक 1 और एक 4, तो एक x की वैल्यू 1 है और दूसरी 4 है। सही है। पार्ट डी, पार्ट डी में क्या करना है आपको, बोल रहा है पार्ट डी के अंदर यूज द ग्राफ टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x। आपको जो है वो ग्राफ को यूज करते हुए
रेंज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की रेंज निकालनी है, मतलब एक्स की क्या रेंज होगी, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है और एंडिंग कहाँ पे होगी, फॉर विच वाई इज इक्वल टू और लेस देन जीरो, वाई की वैल्यू जीरो से छोटी और जीरो के इक्वल है। सही है। हाँ, अब ग्राफ को देखते हुए वाई की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी या फिर वाई की वैल्यू जीरो के इक्वल, तो इसका मतलब है आपको ये रीजन लेना है, ग्राफ को देखना है कौन सा रीजन लेना है, वाई की वैल्यू जीरो से छोटी हो या जीरो, मतलब ये वाला। तो आपको इसके बिलो लेना है, मतलब ये वाला रीजन लेना है। सही है। तो वाई की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, हाँ सॉरी, वाई की वैल्यू जीरो से छोटी है, अब इसमें आपको एक्स की रेंज निकालनी है, एक्स की रेंज क्या है, वाई की वैल्यू जीरो से छोटी या जीरो है, उसमें एक्स की वैल्यूज वन से लेके क्या है, फोर तक है, वन से लेके फोर तक, वाई एक्स की वैल्यू वन हो, वन के बाद 1.1, 1.2, 1.3, जितनी भी वैल्यूज है, टू इसी तरह, टू में, थ्री में, फोर तक, तो ये सारी की सारी वैल्यूज में एक्स की वैल्यू वन से लेके फोर तक में की वैल्यूज में वाई की वैल्यू जीरो से छोटी भी है और जीरो के इक्वल भी है। तो आपके पास पार्टी का आंसर हो गया, रेंज क्या बन गई, एक्स की वैल्यू जो है वो वन से लेके फोर तक। सही है। अब ये जो साइन है, एक्स की वैल्यू क्या है, वन के इक्वल या वन से बड़ी, वाई और फोर से छोटी या फोर के इक्वल, ये जो ये आप कंसिडर करो, ये मगरमच्छ का मुंह है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, आगे हमने पढ़ना भी इसको डिटेल में। ये मगरमच्छ का मुंह है, जिसकी तरफ ये खुला होता है ना वो बड़ा नंबर होता है, जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, वन से शुरू हो रही थी और फोर पे एंड कर रही थी, तो मतलब वन वन के इक्वल भी है तो नीचे डैश लगा दिया, और वन से बड़ी भी है, सही है। इसी तरह फोर से छोटी भी है और फोर के इक्वल भी है, सही है। तो ये मुंह मगरमच्छ का मुंह फोर की तरफ खुलेगा, क्योंकि फोर से बड़ा नहीं है एक्स, तो ये आपके पास पार्ट डी का भी आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरह का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का ग्राफ बना हुआ है, वो ओपन एट टॉप था, ये ओपन एट बॉटम है। अगर आप इसकी इक्वेशन को देखो, एक आपके पास ग्राफ का पार्ट गिवन दिया हुआ है, फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब a की वैल्यू नेगेटिव है, जीरो से छोटी है, तो ओपन एट बॉटम बनेगा, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट होगा। सही है बेटा। अच्छा, पार्ट ए वो ये, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री पहले बना देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा इस पॉइंट पे बन रही है। ये वाला पॉइंट बहुत परफेक्ट पॉइंट मिल गया इधर, बहुत अच्छा पॉइंट मिला है ये पॉइंट है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो, इस पे ड्रॉ कर दो लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर दो। इस लाइन के हमें पॉइंट चाहिए, एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू बेटा मिल रही है थ्री और फोर के बिटवीन में बेटा, टोटल फाइव बॉक्सेस है, और थ्री और फोर के बिटवीन में आपके पास स्केल्स होते हैं टेन, तो फाइव डिवाइड बाय टेन करेंगे तो 0.2 आ गया। तो मतलब थ्री के बाद एक बॉक्स जैसे ही आगे होगा तो 3.2 है, फिर 3.4, 3.6, 3.8 और एंड में फोर। तो इधर एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास है, एक्स की वैल्यू है 3.2 और वाई की वैल्यू है माइनस, सॉरी, एक्स की वैल्यू में वाई की वैल्यू लिख दी, वाई की वैल्यू ये है, सही है। अच्छा, एक्स की वैल्यू तो सिंपल है, -1.5 में नजर ही आ रही है, -1.5, और वाई की वैल्यू है आपके पास 3.2। सही है बेटा। हम्म। अच्छा बेटा, तो आपको क्या बोल रहा था, पार्ट ए के अंदर आपने क्या करना है, इस कर्व की जो है वो, मतलब कर्व की जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है वो भी हमने बना दी, इसकी इक्वेशन बनानी है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू नंबर, एक्स की क्या वैल्यू है, -1.5, हो गया। सही है, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में बोल रहा है, द फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्री, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट क्या है, मैक्स जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू थ्री से बड़ी है, हाँ भाई है, बिल्कुल है। अब पार्ट ए का आंसर को यूज करते हुए आपने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालना है मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट के, सही, एक्स की वैल्यू है टर्निंग पॉइंट की, वाई की वैल्यू आपने निकाल ली 3.2, अब एग्जैक्ट निकालनी है तो फंक्शन में पुट करेंगे, वाई इक्वल टू क्या है फंक्शन, वन माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू -1.5 माइनस एक्स की वैल्यू -1.5 का स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, आंसर इज 2.25 होता है, सही है। तो वन माइनस माइनस प्लस, थ्री मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे 4.5 आ जाएगा, फिर माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2.25 आएगा। तो बेटा वैल्यू आ रही है 3.25, और हमने कितनी लिखी थी, 3.2, सही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू 3.25 है, सही है बेटा।
वो हमारी अप्रोक्सीमेट थी। अगर वो एग्जैक्ट नहीं बोलता हम अप्रोक्सीमेट निकालते ग्राफ की मदद से, बोलता ग्राफ की मदद से निकालो तो हम ऐसे ही निकालते। पार्ट सी, यूज अ ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए एस्टिमेट करना है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू की रेंज बतानी है। सही है। अच्छा, फॉर विच, आपके पास जो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो, इस फंक्शन की वैल्यू मतलब ये फंक्शन किसके बराबर है, एफ एक्स के, वाई के। तो वाई की वैल्यू जीरो से छोटी या जीरो के इक्वल है। वाई की वैल्यू जीरो से छोटी, ये वाला रीजन जीरो से छोटी या जीरो के इक्वल, जीरो से बड़ी नहीं लेनी, ये वाला रीजन है। तो बताओ एक्स की क्या वैल्यूज है। सही है बेटा, ये वाला रीजन है। तो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जीरो के बाद ये थ्री पे आ रहा है, सही है। और ये -3.5, 1 2 3, थ्री पे तकरीबन, -3.1, 3.2, 3.3, तो एक्स की वैल्यू -3.3। सही है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम कितनी जा रही है, जीरो के बाद 0.3 तक जा रहा है, 0.3, 0.5 से छोटा है। तो ये आंसर हो गया पार्ट सी का। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब इसी तरह हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 8 में बेटा क्या है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंट फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं। इन फंक्शंस को आपने क्या करना है, उनके ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट्स को, टर्निंग पॉइंट या तो मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है वो भी बताना है। और आपको ये भी बताना है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, कोऑर्डिनेट्स, और क्या है आपके पास रूट्स भी, मतलब एक्स की वैल्यूज भी निकालनी। तो ये सारी चीजें करनी है, ये आज हम आज नहीं करेंगे, ये हम कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। सही बेटा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे ड्रॉ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं होना चाहिए वर्ड, एक्चुअल वर्ड यहाँ पे होगा स्केच। इस चीज के फर्क को समझ लो। इससे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे हम स्केच करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ और स्केच में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपके पास बेटा प्रॉपर पॉइंट्स गिवन है, 4 5 6 8 10, सही है, और आप उन पॉइंट्स को प्लॉट करके देन ग्राफ बनाते हो, तो ये कहलाता है ड्रॉ। ये ग्राफ को ड्रॉ करना कहलाता है और इससे स्मूथ कर्व बनता है। लेकिन जब भी आपको स्केच बोलेगा, स्केच बनाओ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी स्केच बनाने को, तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि स्केच इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स नहीं है और हम अपनी मर्जी से सेट ऑफ पॉइंट्स नहीं निकालेंगे, उसके लिए बहुत काम हमारा लेंदी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। सही है। टर्निंग पॉइंट ढूंढ लेंगे, टर्निंग पॉइंट की मदद से हम जो है वो क्या करेंगे, इजीली ग्राफ को स्केच कर देंगे। तो टर्निंग पॉइंट हमें ये बता देगा कि ओपन टॉप बन रहा है, ओपन बॉटम बन रहा है। तो टर्निंग पॉइंट से हमें क्या पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा ग्राफ का। सही है। ग्राफ का शेप पता चल जाएगा, किस तरह का कर्व का शेप है। तो स्केच में आपके पास जो है वो आपके पास, आप जो है वो प्रिडिक्ट करते हो, सही है ना, कर्व के शेप को प्रिडिक्ट करते हुए बनाते हो, कंप्लीटली पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए नहीं बनाते। सही है। ड्रॉ में कंप्लीट पॉइंट्स को प्लॉट करते हो देन उसको ड्रॉ करते हो, और स्केच के अंदर आप क्या करते हो, जो पॉइंट्स होते हैं आपके पास, पॉइंट्स होते ही नहीं पहली बात, टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट की मदद से आप जो है वो अपने ग्राफ के स्केच को प्रिडिक्ट कर लेते हो कि वो कैसा बनेगा और क्या बनेगा। सही है। पैराबोला बनेगा तो कैसे बनेगा और क्या बनेगा। तो ये समझ में आ गया स्केच का भी मतलब और ड्रॉ का भी मतलब। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में स्केच करना है। सही है बेटा। आज हम यहीं तक रखेंगे इस टॉपिक को, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।